बेटा, अब लगता है अब मैं बचूंगी नहीं। अब मेरा बुलावा आ गया है भगवान के यहाँ से। अब मैं बचूंगी नहीं। मुझे तो बस मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनकी चिंता है, इनकी परवाह है कि इनकी देख रेख कौन करेगा, इनकी शादी विवाह कौन करेगा। नहीं मम्मी नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आप हमें छोड़कर चली जाएंगी तो फिर हमारा इस दुनिया में कौन बचेगा मम्मी। हाँ मम्मी, आप हमें छोड़कर चली जाएंगी तो फिर इस दुनिया में हमारा कौन रह जाएगा। बेटा, जो भी इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन उसे जाना ही पड़ता है, और मेरा भी समय आ गया है। अब मैं भी चली जाऊंगी, बस तुम दोनों की ही मेरे को चिंता लगी रहती है। सासू मम्मी, प्लीज सासू मम्मी आप दुखी मत होइए ऐसे। आपको कुछ भी नहीं होगा। हम लोग आपकी दवाई सही से करवाएंगे, आप ठीक हो जाएंगी सासू मम्मी। बहू, अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। अब तू मेरी दवाई मत करवा, बस इतना मेरे लिए कर। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ध्यान रखना, इन्हें किसी भी चीज की कभी भी कोई भी कमी महसूस ना हो। इन्हें अच्छे से पढ़ाना लिखाना, इनकी शादी विवाह इनका करना। बहू, तू इतना करेगी ना मेरे लिए। सासू मम्मी आप क्या कह रही हैं? क्यों नहीं करेंगी? आखिर हमारे दोनों छोटे बच्चे जैसे हैं। हमारे भले की देवर है, ननद है, लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चे हैं। और आप इनकी चिंता ना करें, हम इनकी देख रेख करेंगे। इनके साथ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इन्हें दुख हो। इन्हें कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन सासू मम्मी, आपको कुछ भी नहीं होगा। आपकी हम दवा करवाएंगे, आप ठीक हो जाएंगी। हाँ मम्मी, हम आपकी दवा करवाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप ऐसे परेशान मत होइए। नहीं बेटा, अब हमारा भगवान के यहाँ जाने का समय आ गया है। अब तुम अपनी बहन और भाई की देख रेख करना। इन्हें किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी महसूस न होने देना बेटा। मम्मी नहीं नहीं मम्मी, आप हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ मम्मी। बिटिया रानी, तुम्हारे भैया भाभी हैं, तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। उनसे हमेशा सही से बात करना, कभी जुबान मत लड़ाना, ठीक है? जो कहें वही मानना, और ऐसा काम कभी भी मत करना जिससे उन्हें ठेस पहुँचे। सासू मम्मी हमें छोड़कर चली गई, बच्चों को छोड़कर चली गई। मम्मी आप हमें ऐसे छोड़कर चली गई। मम्मी जी, आप हमें ऐसे छोड़कर क्यों चली गई मम्मी जी? रो मत मेरी बहना, रो मत। अब तो मम्मी जी चली ही गई हैं। अब हम ही तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ और हम तुम्हारे साथ। हम लोग मिलकर रहेंगे बहना, रो मत बहना। हाँ रानी, रो मत, हम तुम्हारे साथ है रानी। मम्मी, मम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई मम्मी? रो मत मेरे बच्चे, रो मत। अब तो मम्मी जी चली ही गई हैं। अब तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ हैं। रो मत मेरे बच्चे, हम तुमको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जो तुम बनना चाहो बनो बेटा। किसी भी चीज की तुम्हें कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बेटा। हम मम्मी जी को वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा सुनीता, मम्मी जी का अंतिम संस्कार करने का समय हो गया है। जाएं, किसी को बुला लाएं। अभी शायद किसी को पता भी नहीं चला कि हाँ मम्मी जी जा चुकी हैं। भाभी, ऐसे हमें मम्मी जी क्यों छोड़कर चली गई? रो मत मेरी बच्ची, रो मत, हम तेरे साथ हैं। रो मत मेरी बच्ची। हम मम्मी को तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी कमी महसूस नहीं होने देंगे कभी भी। 1 हफ्ते बाद। अच्छा भाभी, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हम और भैया। ठीक है जाओ। अच्छा नाश्ता पानी कर लिया है ना, खाना खा लिया और लंच बॉक्स रख लिया है ना, भूले तो नहीं? नहीं नहीं भाभी, खाना भी खा लिए हैं और टिफिन भी रख लिए हैं। अच्छा भैया जी काम पर निकले कि अभी नहीं निकले? अभी नहीं निकले, भैया जी भी खाना खा लिए हैं, अब निकलने ही वाले हैं। अच्छा जाओ, सही से जाना रास्ते में। जी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग दोनों लोग सही से जाएंगे। अब 2 लोग रहते फिर भी आप इतनी चिंता करती हैं। अब तो राजू रानी की फीस भी भरनी होगी, और इतनी महंगी फीस है। 1 साल से फीस भी नहीं भरे हैं। अब पैसे कहाँ से आए? इतने पैसे भी नहीं हैं। अच्छा सुनीता, मैं भी काम पर जा रहा हूँ, ठीक है? बच्चे स्कूल गए कि अभी नहीं गए? हाँ राजू रानी स्कूल गए। आप भी जाइए, ठीक से जाना सड़क पर। अच्छा राजू रानी फीस के लिए तो नहीं कह रहे थे, उनकी फीस भी भरनी है। बता रहे थे कि एग्जाम है, और टीचर कह रहे थे कि अगर फीस लेकर के नहीं आओगे तो फिर स्कूल से बाहर कर देंगे। अभी तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अब पता नहीं, अब हम लोग फीस की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। चलो देखो, हम आज काम पर जाते हैं तो फिर मालिक से बोलेंगे कि कुछ पैसे हमें उधार दे दें, फिर हम काम करके उनके पैसे पूरा कर देंगे।
अब भाई बच्चों की आपकी 12वीं की पढ़ाई है, अब पढ़ना जरूरी है, नहीं अगर टीचर लोग स्कूल से बाहर कर देंगे तो फिर पढ़ाई का नुकसान होगा। देखो हम कहीं ना कहीं से करके व्यवस्था करते हैं पैसों की। अब देखो इतने सारे पैसे मालिक देते हैं कि नहीं देते हैं। एक तो जब से मम्मी जी चली गई, खत्म हो गई, तब से काम पर भी नहीं गए। पता नहीं मालिक गुस्सा ना करें, आज जा रहे हैं इतने दिन के बाद। अब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कहां से पैसों की व्यवस्था करूं। अरे कोई है घर में? जी लाला जी बताइए क्या बात है, घर में तो कोई नहीं है। अरे बहुरिया अब तुमसे क्या बताएं क्या बात है। जी लाला जी बताइए, अब आखिर घर में है ही कौन जिससे आप बताएंगे। अब सासू मम्मी तो चली ही गई हैं, अब जो है कि हम ही लोग हैं घर में। बस बस बहुरिया वही तो बात कह रहे हैं। अब तुम्हारी सासू मम्मी तो चली ही गई, इतना सारा कर्जा ली थी हम लोगों से और बोल रही थी अब की बार अब की साल चुका दूंगी, लेकिन चुका नहीं पाई और चली गई। अब कर्जा कौन भरेगा? बोली कि बेटे की शादी कर दे तो फिर चुका देंगे, और अब तो चल बसी। अब हम लोग ऐसे ही रहें? अरे कौन भरेगा? वो चली गई तो उनके बच्चे भरेंगे, और कौन भरेगा? क्या हम लोग ऐसे रहेंगे क्या? इसीलिए तो हम लोग आए हैं। अब इतना दिन बीत चुका है, अब भाई हमारा कर्जा पूरा करो, समझी कि नहीं? चाहे जहां से करो, लेकिन अब तुम लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। इतने दिन से कह रही थी कि हाँ भर देंगे भर देंगे, बेटे की शादी भी कर ली, लेकिन अभी भी एक भी पाई हमारी नहीं चुकाई। अब लाला जी सासू मम्मी ने तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब कितने पैसे हैं आपके? कितने पैसे हैं क्या? 10 लाख रुपए थे ही, और ब्याज बढ़ के 15 लाख रुपए हो गए। लाला जी प्लीज लाला जी हमें कुछ समय दीजिए, हम इतने सारे पैसे इतनी जल्द कैसे दे पाएंगे। देखो बहू, अब हमें तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम लोग पैसे दोगे या नहीं। हम नहीं जानते, हमें कुछ ना कुछ ऐसा सबूत दो जिससे हम लोगों को कुछ विश्वास हो तुम लोगों पर। हमें कुछ चाहिए जरूर आज के दिन। लाला जी फिर ठीक है, अब जो कुछ हम अपनी शादी में पाए थे कुछ जेवर आपको दे देते हैं, और फिर जब हम पैसे इकट्ठा कर लेंगे तो फिर आपकी पाई पाई चुका देंगे। चलो ठीक है, हमें मंजूर है, जाओ पैसे लेकर के आओ। पता नहीं वो जानते हैं कर्जे के बारे में कि नहीं जानते हैं। अब लाला जी तो इतना सारा पैसा बता रहे हैं। अब तो कौशल्या इन्हें छोड़कर जा ही चुकी है। अब तो चाहे हम झूठ ही बोल दें, इन सबको पता नहीं चलेगा कि कितने पैसे थे। हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो। अब तो चाहे हम झूठ ही बोल दें, लेकिन भला 15 लाख रुपए ही ये लोग भर दें। झूठ बोलने की क्या बात करते हो? लाला जी लीजिए हमारे पास यही है, हम अपने सारे जेवर आपको दे देते हैं। बाकी लाला जी जो कुछ भी आपके पैसे बचेंगे हम कुछ दिन में आपके पैसे पूरे वापस कर देंगे। प्लीज लाला जी, अब मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सामने कुछ भी मत कहिएगा। ठीक है बहुरिया, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। अब जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो फिर बताना, ठीक है? अब हम लोग तुम्हारे घर नहीं आएंगे। अच्छा हम लोग चलते हैं। जी लाला जी नमस्ते। अरे सुनीता, लाला जी अपने घर क्यों आए थे? आखिर क्या बात कर रहे थे तुमसे? अरे बस ऐसे ही आए थे। देखो सुनीता, मेरे से झूठ मत बोलो, समझी कि नहीं? ए जी हम आपसे क्या बताएं, सासू मम्मी ने लाला जी से बहुत सारा कर्ज लिया है, 15 लाख रुपए, और उसी को मांगने आए थे। मान नहीं रहे थे, बोल रहे थे इतने दिन बीत चुके हैं और एक भी पाई किसी ने चुकाई नहीं। आज तो हम कुछ लेकर ही जाएंगे, तो फिर अब एक भी पैसे तो हमारे पास थे नहीं। हमने अपने शादी के सारे जेवर उन्हें दे दिए, लाला जी को दे दिए। सुनीता, मेरे घर में तुम्हें कितना दुख मिल रहा है, तुम कितने दुखों को झेल रही हो। सुनीता मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम अपने जेवरों का एक भी दिन अभी सुख नहीं भोग पाई, कभी भी उसे पहन भी नहीं पाई, और इस तरह दूसरों को दे दिया। सुनीता मैं क्या करूं सुनीता? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? जेवर गए तो गए, कम से कम हम लोग तो साथ में है ना। हम लोग कभी जब अच्छे दिन आ जाएंगे, कभी बुरे दिन हम लोगों के कट जाएंगे, तो फिर ले लेंगे जेवर पहनने के लिए, तो पूरी जिंदगी बची है। लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर अभी ध्यान देना है। और फिर जब सासू मम्मी ने कर्ज ले रखा है तो फिर कर्ज तो भरना ही पड़ेगा। अब उन्होंने नहीं भरा तो फिर उनके बच्चे भरेंगे। कहते हैं कि माँ बाप अगर कुछ बनाते हैं तो फिर बच्चों के लिए बनाते हैं, और अगर कुछ बिगाड़ते हैं तो भी बच्चों को ही भरना पड़ता है। अब जब सासू मम्मी ने कर्ज लिया है तो फिर भरना तो हमें ही पड़ेगा। अब पता नहीं किस कारण से लिया था, कभी हमें बताई भी तो नहीं। सुनीता हम लोग इतना सारा कर्ज कहाँ से भरेंगे? अब तुमसे हम क्या बताएं सुनीता, हमारी नौकरी भी चली गई। क्या आपकी नौकरी चली गई? पर कैसे?
अब क्या बताएं सुनीता तुमसे। मालिक बोले कि तुम एक दिन आते हो, 4 दिन आते नहीं हो, तुम्हारी जगह पर किसी और को रख लिए हैं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं वहां से निकलने के बाद 1-2 जगह और गया, लेकिन कहीं पर मेरे को नौकरी नहीं मिली सुनीता। अब मैं क्या करूं सुनीता, एक भी पैसे अब मेरे को देखने को नहीं मिलेंगे और हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। हे भगवान, हम लोग तो आए थे भैया भाभी से फीस के लिए पैसे मांगने। सर ने बोला था कल पैसे लेकर के आना, लेकिन भैया भाभी की हालत देखकर हे भगवान मैं तो परेशान हो गया। मेरी वजह से भैया भाभी इतना परेशान है बेचारे। किस तरह हमें पढ़ा लिखा रहे ये ही जानते हैं। भैया की नौकरी भी चली गई। अब मैं तो नहीं पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा। मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं भी अब कमा सकूं, अब भैया की हेल्प करूंगा मैं भी। हाँ राजू भैया, आप सही कह रहे हैं। हम भी अब नहीं पढ़ाई करेंगे। भैया भाभी इतने संकट में है, इतने दुख में है, इतने तकलीफ में है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों के लिए पैसों की व्यवस्था कहाँ से करें। तो फिर भैया भाभी को हम लोग और दुख में नहीं डालेंगे। अब हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, मैं भी भाभी के कामों में हाथ बटाऊंगी। ऊपर से लाला जी ने बोला है कि मेरे पैसे जल्द ही भरना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ पहुँच नहीं रहा है। अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में इतने पैसे लग रहे हैं, लेकिन हाँ बच्चों को इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं होनी चाहिए कि हाँ तुम्हारी नौकरी छूट गई है। हम लोग कहीं ना कहीं से करके बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस इकट्ठा करेंगे, चाहे जहाँ से। सुनो बहन, तुम भाभी और भैया से ये मत बताना कि हम लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ठीक है? नहीं, भैया अभी मेरे को कहीं जाने नहीं देंगे। मैं कल ना पढ़ाई के बहाने निकलूंगा और यहाँ से फिर मैं शहर चला जाऊंगा, ठीक है? अब तुम जानती हो घर की स्थिति कैसी है, तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ। और जो है कि मैं फिर खूब सारा पैसा कमाऊंगा तभी लौट कर आऊंगा, ठीक है मेरी बहना? ठीक है भैया, जैसा तुम कह रहे हो हम वैसा ही करेंगे। भैया लेकिन अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ बहना, और मेरे जाने के बाद भैया भाभी का ख्याल तुम ही रखना। और फिर देखना मैं खूब सारे जब पैसे कमा लूंगा ना, तो फिर हम अच्छा सा घर बनवाएंगे और उसी में सब लोग रहेंगे, ठीक है? फिर भैया भाभी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ बहना, अब तुम भी भाभी के काम में हाथ बटाना, अब वो भी बेचारी परेशान रहती हैं। हाँ चलो भैया, भाभी के पास अभी हम लोग ऐसी बात नहीं करेंगे, नहीं उन्हें शक हो जाएगा हम लोगों के ऊपर। भैया भाभी, आज हम लोगों को स्कूल से आने में लेट हो गया। भाभी क्या बताएं, वो मीटिंग थी ना, तो फिर उसी में लेट हो गया। हाँ मेरे बच्चों, वही तो हम सोच रहे थे कि आज पता नहीं कहाँ दोनों लोग रह गए। अरे कम से कम अगर इस तरह लेट होना रहे तो फिर मास्टर साहब पहले से खबर कर दिया करे, घर वाले परेशान होते हैं। अरे भाभी वो कुछ बात ही ऐसी थी, जो हम लोगों का एग्जाम था ना वो 1 महीने बाद होगा, तो फिर अब हम लोग फीस चाहे जब जमा करेंगे। फीस की टेंशन लेने की अब कोई भी जरूरत नहीं। सर ने बोला है जिसकी जिसकी फीस नहीं जमा है वो 1 महीने के अंदर अंदर कर देगा, और 1 महीने के अंदर चाहे जब करेगा। तो फिर भाभी आप फीस के लिए परेशान मत होना, ठीक है? हम लास्ट तक जमा कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा चलो फिर खाना पीना खाओ, अपनी पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि एग्जाम है और एग्जाम देना बहुत जरूरी है। अच्छे नंबर अब की आने चाहिए, क्योंकि अब तुम दोनों की अब की बार 12वीं की पढ़ाई है। चलो अच्छा है, कम से कम 1 महीने में हम लोग कहीं से पैसे की व्यवस्था कर लेंगे। इतनी जल्द अगर होता तो फिर कैसे करते, बढ़िया है 1 महीने लेट होंगे एग्जाम बच्चों के। चलो ठीक है, आपका तो अब काम छूट ही गया है। अब हम कहीं पर देखेंगे किसी के यहाँ, अगर खेत में काम रहेगा या फिर घर में कोई काम रहेगा तो फिर हम उसका काम कर देंगे। उसके बदले में कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे। अब सुनीता क्या बताए, मेरी वजह से तुमको क्या क्या करना पड़ रहा है। अब इसमें करने वाली बात क्या है? आखिर दुख सुख में हम लोग साथ नहीं रहेंगे तो फिर और कौन हमारा साथ देगा? ये तो हमारा फर्ज है कि हाँ हम गिरे समय में अपना फर्ज निभाएं। दूसरे दिन। हेलो। हाँ हाँ बहन जी, मैं सुनीता ही बोल रही हूँ। बहन जी आप कह रही थी कि आपको नौकरानी की ज़रूरत है। बहन जी अगर आपके घर में अगर कोई भी काम हो मेरे लायक तो प्लीज़ बताइएगा, हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम आप जो भी कहेंगी, जैसे बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा करना, खेत में कोई काम करना, हम सब कुछ कर देंगे। चलो ठीक है, अभी हम नौकरानी ढूंढ ही रहे थे और अच्छा हुआ आपने फ़ोन कर दिया। अच्छा ठीक है, कल मेरे खेत में आ जाना, ठीक है? नहीं हो सके तो आज ही आ जाना, क्योंकि मेरे खेत में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। जी जी बहन जी, हम जरूर आएंगे जरूर आएंगे। बहन जी आप प्लीज़ किसी और को मत कहना, हम तुरंत पहुंच रहे हैं अभी। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेरे बच्चे बस स्कूल चले जाएं तो फिर हम तुरंत पहुंच रहे हैं आपके खेत में। अच्छा हाँ भाई, पैसे कितना लोगी, कम से कम ये भी तो बता दो कि हाँ पैसे वगैरह कितना लोगी। जी बहन जी,
आपके जो कुछ भी समझ में आए वो दे देना। अब हम क्या बताएं कितने पैसे लेंगे, हमें तो पैसों की बहुत ही जरूरत है। आप जो भी काम कहेंगी हम सब काम करने के लिए तैयार हैं आपके खेत में और घर में भी। बहन जी जो है कि जो कुछ भी आपके समझ में आए पैसे दे देना, और क्या बताएं। चलो ठीक है फिर आ जाना। जी शुक्रिया बहन जी, शुक्रिया। आज भाभी को देख लूं, पता नहीं अब कितने दिन के बाद, साल के बाद कि 2 साल के बाद देखने को मिले भाभी जी। भाभी के पास से होकर चला जाऊंगा और भाभी से बता भी नहीं सकता कि हाँ मैं कमाने जा रहा हूँ। नहीं, भाभी तो मुझे जाने नहीं देंगी, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं इसी वजह से। बस भाभी का आशीर्वाद मुझे मिल जाता इसी बहाने से, जो है कि चलो स्कूल जाने के बहाने ही मैं आशीर्वाद ले लेता हूँ भाभी से। हाँ भैया आप जा रहे हैं, मेरे को भी बहुत दुख है भैया। बहना, दुखी होने की कोई बात नहीं, हमारे जाने से ही घर की स्थिति सुधरेगी बहन। देख रही हो भाभी जी कितना परेशान है। भाभी जी हम स्कूल जा रहे, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा एग्जाम अच्छे से हो जब कभी भी हो। मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम दोनों के साथ है। मेरे बच्चों जहाँ रहो सुखी रहो, अच्छे से एग्जाम दो, पास हो, हमारा नाम अपना नाम रोशन करो, कुछ आगे बढ़कर बनो। अच्छा तुम दोनों की बैग कहाँ है? भाभी बैग बाहर रखा है, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, हम लोग अपना ध्यान रखेंगे, तुम लोग संभाल कर जाना सड़क पर, ठीक है? और जल्द ही आज वापस आना, कल हम बहुत परेशान हो गए थे, अंधेरा हो गया था। ठीक है भाभी, हम लोग जल्द ही लौट कर आएंगे। चलो अच्छा हुआ भाभी को कुछ भी पता नहीं चला, मेरे को तो बहुत रोना आ रहा है। भाभी भैया को ऐसे छोड़कर जा रहे हैं बिन बताए, लेकिन क्या करें, स्थिति सुधारना है मेरे को। भैया तुम तो चले जाओगे, जवाब तो मेरे को ही देना पड़ेगा। अभी जब लौट कर आएंगे हम तो फिर भाभी जी पूछेंगी तो फिर क्या बताएंगे हम? बहना, अब तुमको ही भैया भाभी को संभालना है। भैया भाभी को समझा देना कि हाँ हम किस वजह से घर छोड़कर जा रहे हैं। आज मेरे राजू को पता नहीं क्या हो गया, इस तरह तो वो कभी भी नहीं करता था। आज आकर के पैर छूने लगा, नहीं दूर से ही नमस्ते कर लेता था, भाभी नमस्ते स्कूल जा रहे हैं। आज पता नहीं क्या हो गया जो मेरे से आशीर्वाद लेने पहुंच गए। चलो ठीक है, अच्छा मैं भी जाती हूँ, नहीं अगर किसी और को बुला लेंगी तो फिर मैं जो है ऐसे ही रह जाऊंगी, ना होगा कम से कम खान पान के लिए तो पैसे मिल जाएंगे। बच्चों को बताए भी नहीं है और स्कूल से आने का समय भी हो गया, अब बच्चे पता नहीं हमें ढूंढे ना। भाभी आप यहाँ पर हैं, हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ कर आ रहे हैं, सबसे पूछते पूछते तो हम यहाँ पर पहुँचे। अरे हाँ मेरी रानी, हम यही तो सोच रहे हैं कि हाँ रानी राजू से कुछ बताए भी नहीं, आएंगे तो हमें ढूंढेंगे। अच्छा खाना पीना खाया कि नहीं? राजू कहाँ है? नहीं भाभी खाना कहाँ खाए, आप परोसने के लिए थी ही नहीं, कौन परोसता हमें, तो फिर हम खाना खाते। अरे मेरी रानी भैया के लिए भी निकाल देती, तुम भी निकाल कर खा लेती। इस तरह भाभी का इंतजार करोगी, भाभी के लिए बहुत सारा काम रहता है बेटा। तुम भी ऐसे ही रह गई और भैया को भी ऐसे रख दिया है, निकाल दी होती भैया तो कम से कम खा लेते। भाभी किस भैया को निकाल देती, राजू तो हमारे साथ आए नहीं, वो तो चले गए कमाने, शहर गए। क्या कहा तुमने? राजू शहर गए? हे भगवान, मुझसे किसी ने बताया नहीं, राजू ऐसे कहाँ चला गया, कहाँ जाएगा, अभी इतना छोटा है। भाभी आप ऐसे परेशान मत होइए, राजू भैया बड़े हो गए, अब हम लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, हम आपके साथ खेत में घर में काम करेंगे और राजू भैया अब शहर में कमाएंगे तो फिर पता है भाभी, भैया खूब पैसे कमाएंगे तो फिर हम लोग अच्छा सा मकान बनवाएंगे और उसी में रहेंगे। भाभी भैया आप लोग अब परेशान मत होइए, कुछ दिन में हम लोगों की स्थिति सुधर जाएगी। ना मेरे बच्चों ना, अभी तो तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई की उम्र थी और इस उम्र में मेरा राजू कहाँ चला गया। मैंने सासू मम्मी से कहा था कि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाए लिखाएंगे, लेकिन मैं तो अपना वादा ना पूरा कर सकी। मेरा राजू कहाँ चला गया, मेरा राजू मुझे छोड़कर चला गया, मुझसे बताया भी नहीं। अब मेरे समझ में आया मेरे से क्यों आशीर्वाद ले रहा था, तुम भी नहीं बताई रानी, तुम तो कम से कम बता देती, आखिर मेरी क्या गलती थी जो तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं भाभी नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी, पर भाभी हम लोगों की वजह से आप लोग इतना परेशान रहते थे, आप लोगों की स्थिति ये हो गई है, भैया की नौकरी छूट गई है, आपने सारे जेवर इधर उधर कर दिए, कर्जे में दे दिए, और भाभी आप इतने दुखों को झेल रही हैं, कम से कम क्या हम लोग इस लायक भी नहीं है कि आपके साथ हम भी उस दुख में जो है साथ दें।
इसलिए भाभी हमने और राजू ने सोचा है कि राजू अब जा करके बाहर कमाएगा और हम आपके साथ हाथ बटाएंगे। भाभी कुछ दिन के बाद आपको ना इस तरह दूसरे के घर में दूसरे के खेतों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाभी। बस कुछ दिन की बात है भाभी। प्लीज भाभी आप हमें ऐसे स्कूल अब मत भेजना, स्कूल जाने के लिए मत बोलना भाभी, प्लीज भाभी। मेरे बच्चों, मैं अपना फर्ज निभा ना पाई। मेरे बच्चे स्कूल छोड़कर एक कमाने चला गया और एक मेरे साथ खेत में काम करने चली आई। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। प्लीज भाभी आप ऐसे रोइए मत, हमें और भैया जी को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहेगा ना तो फिर देखना सब कुछ ठीक ही होगा। अब भैया जी को आशीर्वाद दीजिए कि जहाँ भी हो सुखी रहें, अच्छे से उन्हें काम मिल जाए। हाँ मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम दोनों के साथ है। मेरा राजू जहाँ रहे सुखी रहे, उसे किसी भी चीज की कोई भी कमी ना हो। हे अम्बे माँ, मेरा राजू घर की स्थिति देखकर निकला है, उसका साथ देना माँ। भाभी माता रानी भैया की रक्षा जरूर करेंगी भाभी। अच्छा रानी बिटिया जाओ तुम खाना पीना खा लो। हम आए हैं यहाँ पर दूसरे के खेत में काम करने और फिर काम करके तो फिर आएंगे, ठीक है भाभी? हम भी आपके साथ काम करवा लेते हैं तो फिर जो है कि जाएंगे। जो हम टिफिन ले गए थे वो खाए भी नहीं थे तो फिर रास्ते में खा लिए थे, भूख लगी थी और अब मेरे को भूख भी नहीं है। चलो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं तो फिर चलेंगे दोनों लोग। चलो ठीक है फिर। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई हमारी मम्मी जी के जाने के बाद हम लोगों के ऊपर बहुत ही संकट आ गया है। मेरे पति जी की नौकरी भी चली गई है और मेरे देवर जी छोटे ही हैं लेकिन अब कमाने के लिए निकल गए हैं। अब बहन दीदी लोग देखो आगे क्या होता है, हम लोगों की स्थिति कैसे सुधरती है। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने अभी तक की कहानी देखी, अब इसके आगे का भाग कल देखना, कल इसके आगे दिखाया जाएगा। बाकी बहन दीदी लोग कमेंट में बताना जरूर आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा भाग आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। दूसरा भाग देखना जरूर। दूसरे भाग में दिखाया जाएगा कि मेरे देवर जी शहर से मेरे लिए देवरानी जी को लेकर आएंगे, इसलिए आप लोग दूसरा भाग जरूर देखना, बहुत ही अच्छा रहेगा।